नमस्कार। पहले खास खबरें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बैठक संपन्न। नेहरू केंद्र ने किए कई कार्यक्रम आयोजित। पटेल सम्मेलन संपन्न। कलेक्टर ने सुनी किसानों की समस्याएं। अज्ञात वाहन ने युवक को कुचला। पूरी होती है मान्यता मां बागराजन दरबार में। अब खबरें विस्तार से। 23 दिसंबर रविवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक का आयोजन स्थानीय मानस भवन में किया गया। बैठक भाजपा जिला ग्रामीण अध्यक्ष श्री राजमल गुप्ता, नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उमा शुक्ला, नगर पंचायत उपाध्यक्ष श्री राजमल कुशवाहा के आतिथ्य में संपन्न हुई। बैठक में तहसील संयोजक अमित तिवारी ने बेरसिया शाखा की कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें बेरसिया नगर की कार्यकारिणी के अध्यक्ष ब्रज गोपाल नामदेव एवं मंत्री सुरेश बैरागी व वीरेंद्र शर्मा को मनोनीत किए गए। महाविद्यालयीन इकाई के अध्यक्ष नरेंद्र सोलंकी एवं छात्रा प्रमुख मंजू तिवारी मनोनीत की गयी। बैठक में संगठन को सुदृढ़ और गतिमान बनाने के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बेरसिया शाखा की इकाई में 2 सह संयोजक प्रभुलाल अहिरवार व रामबाबू मीणा को नियुक्त किया गया। अंत में आभार अमित तिवारी ने व्यक्त किया। वहीं दूसरी ओर प्रभुलाल अहिरवार ने अपनी नियुक्ति का खंडन करते हुए अब तक को बताया कि मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कोई पद स्वीकार नहीं किया। व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर मैं सभा में गया जरूर था, लेकिन उस संस्था से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं सह संयोजक बनने की खबर भ्रांतिपूर्ण और मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। और विद्यार्थी परिषद के नाम से जाने जाने वाले हमारे सहयोगी जितेश भाई और मेरे विद्यार्थी परिषद के सभी पदाधिकारीगण, नवनियुक्त पदाधिकारीगण, उपस्थित भाई और बहन, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। पिछले वर्षों में जो विद्यार्थी परिषद का काम हमारे इस बेरसिया क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में जो था, उसको पुनः और अच्छी ताकत से करने का हमारे नवयुवकों ने, विद्यार्थियों ने दायित्व संभाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज यहाँ पर जो कार्यकारिणी घोषित की है और जिन विद्यार्थियों को, बच्चों को जो दायित्व सौंपा है, वो निश्चित तौर पर उस दायित्व को सफलतापूर्वक निभाएंगे और हमारी विद्यालय पहचानी जाएगी। उसकी गतिविधियां इस प्रकार होंगी कि और जो संगठन है विद्यार्थियों के, वो एक तरह से ओझल हो जाए। 29 दिसंबर शनिवार को पटेल एवं कोटवार सम्मेलन स्थानीय मानस भवन में आयोजित किया गया। सम्मेलन में तहसील के 310 पटेलों एवं कोटवारों ने भाग लिया। बेरसिया तहसील में ये आयोजन पहली बार आयोजित किया गया। अराजनीतिक प्रशासनिक यह पहला सम्मेलन था जिसमें ग्रामीण जनों की समस्याएं, ग्रामीण स्तर प्रशासनिक कामों में आने वाली कठिनाई व मूल्यांकन अनुविभागीय अधिकारी श्री शैलेंद्र खरे, तहसीलदार श्री डीसी सिंघी, नायब तहसीलदार द्वय श्री राजेश कौशिक, श्री सतीश पटेल ने रूबरू कोटवारों और पटेलों की समस्याएं सुनी। इस सम्मेलन में मांग की गई कि पटेलों द्वारा वसूल की गई लगान का कमीशन निश्चित समय में पटेलों को दिया जाए। पटेलों ने जानकारी दी कि उन्हें विगत 5 वर्षों से राजस्व वसूली का कमीशन प्राप्त नहीं हुआ है। सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया कि गांव से वसूल की गई राजस्व का उपयोग भी गांवों के विकास में किया जावे। पंचायती राज में पटेलों की भूमिका सुनिश्चित करते हुए ये भी किया जावे कि धर्मस्व विभाग द्वारा आवंटित राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र पटेल द्वारा जारी किया जाएगा। इस अवसर पर कोटवारों को आवंटित जमीन की दोबारा नफ्ती कराकर उन्हें वास्तविक कब्जा दिलाया जाएगा। ये घंटे करवा दें और वैसे मजबूरी हो भी रही है। हमारे गांव में वो रही है, हमारे हम 5 रुपये अभी जमा करके रहे, वो रही अभी मेरे और मजदूरी कोई ज्यादा पैसे भी नहीं है, मगर और व्यवस्था आप देखोगे जो कारोबार वहाँ परेशानी घोषित करवाए और बीमा जिन जिन किसानों का हुआ है लगभग 50 लाख रुपए अपने बेरसिया तहसील में सूखा घोषित होने से बढ़ेगा, वो भी
शिष्यवृत्ति की कार्रवाई बीमा कंपनी में चल रही है। यानी हमारे सूखा घोषित कराने की कार्रवाई की गई और ये भी हमें बताया गया है कि पिछले करीब 40 साल में कभी भी सूखा घोषित नहीं हुआ या सूखा घोषित करने के कागजात कैसे बनते हैं ये भी पता नहीं था। पहली मरतबा पिछले साल सूखा घोषित करवाया, उसकी वजह से ही बीमा कंपनी में अपने 50 लाख रुपए के क्लेम जा चुके हैं। पैसा मिलेगा उनमें शायद समय लगता है, वो बताते हैं 1 साल की प्रक्रिया चलती है। क्या हम इसीलिए एक दिन चालान पास कराएं, दूसरे दिन जमा करने जाए, ऐसी प्रक्रिया नहीं कर। 28 दिसंबर शुक्रवार को बेरसिया से अपने निवास जाते समय अज्ञात वाहन ने अज्ञात युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। युवक के पास से दाल, शक्कर, टिफिन और साइकिल बरामद की गई। पुलिस ने अज्ञात शव को अस्पताल शवगृह में सुरक्षित रखवा दिया। बाद में पुलिस ने टिफिन पर अंकित नाम के माध्यम से युवक की पहचान अमान सिंह पुत्र दोजीराम, जाति कुशवाहा, निवासी शमशाबाद, हाल मुकाम नरेंद्र जैन के कृषि फार्म के रूप में की गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर लाश उसके परिजन को सौंप दी। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आभूषणों का अनोखा संगम मयूरी ज्वेलर्स पर पूर्ण शुदा हमारा देह। याद रखिए, तैयार स्वर्ण आभूषणों की श्रृंखला में एक ही नाम, मयूरी ज्वेलर्स। इस प्रतिष्ठान की विशेषता, तैयार स्वर्ण आभूषण हमारे स्वयं के द्वारा कलात्मक रजत आभूषण, अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी, चांदी के बर्तन, सिक्के, शोपीस आइटम और मूर्तियां। अब आप पूछेंगे कहां? मयूरी ज्वेलर्स पर। 24 दिसंबर को दुर्गा चौक में मां दुर्गा मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्यक्रम जन सहयोग से प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां दुर्गा की पूजा अर्चना के पश्चात प्रारंभ किया गया। जीर्णोद्धार में मंदिर के शिखर का कार्य प्रारंभ किया। इस अवसर पर श्री राजमल गुप्ता, श्रीमती उमा शुक्ला, श्री राजमल कुशवाहा, श्री भगवान दास बियाणी, श्री अनूप वशिष्ठ, श्री ओम प्रकाश साहू, श्री छोटेलाल कुशवाहा, श्री प्रदीप दुबे, श्री दिनेश शर्मा, श्री कन्हैयालाल कुशवाहा सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। आते रहो बहुत काम कराया हो जाए और भी है अपन के एरिया तो अपन ही तो रखना है यार, वो तिरछा नहीं होना चाहिए साहब, बिल्कुल यहाँ पे लेना साहब। आइए पास जी आइए, बाकी काम करो
निर्माण क्यों नहीं है एक और ईंट जमा दो लगा दो अभी खाली करनी भी चलेगी अभी तो 23 दिसंबर को नेहरू युवा केंद्र बेरसिया शाखा ने वार्ड क्रमांक 9 में मलेरिया उन्मूलन एवं विकलांगता सर्वेक्षण का आयोजन किया। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र के कार्यकर्ताओं के साथ नगर पंचायत उपाध्यक्ष श्री राजमल कुशवाहा भी उपस्थित थे। कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर विकलांग लोगों को चिन्हित किया एवं उन्हें दी जाने वाली शासन के सहयोग से अवगत कराया। कार्यकर्ताओं ने वार्ड के बीमार लोगों का भी परीक्षण किया। वार्ड के बुखार से ग्रसित लोगों की मलेरिया स्लाइड भी बनाई गई। इस अवसर पर देवेंद्र श्रीवास, चंद्र सक्सेना, निशांत श्रीवास्तव, धीरज साहू, बबलू सोनी आदि उपस्थित थे। सर्दी लग के आता है नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक अपने नगर पंचायत के उपाध्यक्ष राजमल कुशवाहा के नेतृत्व में ऐसे नहीं यार मलेरिया उन्मूलन के संबंधित कार्य कर रहे हैं। इसमें घर घर जाके स्लाइड बना रहे हैं। वो कोई परेशानी हो तो बताना। इसकी जांच की रिपोर्ट 2 दिन में आपको दे देंगे और साथ में इसका जो भी टेबलेट वगैरह आएंगे वो भी आपको मिल जाएंगी। अच्छा, इसके साथ साथ तुम्हारे वार्ड में जितनी विकलांग वगैरह इसका विकलांग है रतन भाई पिताजी का नाम मेरे बकरे का भी ले ले। जिस क्षेत्र में ज्यादा मतलब मलेरिया का प्रकोप होगा उसको रोकथाम के लिए सरकार प्रयास कर रही है। उसके संबंध में जांच करने आए सब नेहरू युवा केंद्र के लोग आए जो डेढ़ा हाथ नहीं क्या नाम कॉपी कौन का केंद्र आए तो पेन देना क्या नाम करो हैं ईमा कौन सी क्लास पढ़े? अरे कल नहीं कौन सी क्लास पढ़े बेटा? हिनोतिया जागीर के पास आदिकाल से अस्तित्व में मां बाघराजन दरबार फिर अपनी चमत्कारिक छटाएं बिखेर रहा है। यहाँ मान्यता मांगने वालों का तांता प्रतिदिन लगा रहता है। प्रस्तुत है इस संबंध में एक रिपोर्ट। बैरसिया भोपाल मार्ग पर ग्राम निपानिया जाट से दक्षिण पश्चिम में हिनोतिया जागीर की पहाड़ी पर स्थित मां बाघराजन का दरबार अपने आप में चमत्कारिक एवं श्रद्धा का केंद्र बनता जा रहा है। यूं तो मां बाघराजन की स्थापना का कोई सन या सम्मत स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहावत है कि अंग्रेजी शासनकाल में भी मां के चमत्कारिक शक्तियों की कृपा क्षेत्रवासियों पर होती रही है। बुजुर्गों का कहना है कि मां के एक अनन्य भक्त जोरावर सरदार सिंह अपने क्षेत्र की वसूली गई राजस्व रकम को शासकों से छुड़ाकर मां के चरणों में चढ़ा दिया करते थे। सरदार जोरावर सिंह पर मां की असीम कृपा थी। जोरावर सिंह के आतंक से त्रसित हो अंग्रेजी शासकों ने उन्हें गोली मारने के आदेश दे दिए थे, लेकिन मां की कृपा से गोलियां उनके शरीर से लगकर चपटी हो गईं। बताया जाता है कि अंग्रेजी शासकों ने एक बार सरदार सिंह को बंदी बना लिया। तब अंग्रेज शासकों ने सरदार सिंह से मां की शक्ति देखने की बात कही। सरदार सिंह ने मां का स्मरण कर खांस दिया तो हथकड़ी टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। इस चमत्कार को देखकर शासकों ने सरदार सिंह को सम्मान सहित वापस लौटा दिया तथा निपानिया जाट व हिनोतिया जागीर भेंट स्वरूप प्रदान कर दी।
24 फरवरी 1994 को अनोखी लाल जाट द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। मंदिर के गर्भ में मां बागराजन विराजमान है। मंदिर के बाईं ओर शंकर भगवान, गणेश जी, कार्तिक स्वामी व मां पार्वती की प्रतिमा है एवं मंदिर के दाईं ओर राधा कृष्ण जी की प्रतिमा है। मां के ठीक सामने दक्षिणमुखी पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के पीछे की ओर मां की पुरानी प्रतिमा स्थापित है। आज भी ऐसी मान्यता है कि लोग अपनी मनोकामना मांगने के लिए मंदिर जाते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर घंटी चढ़ाई जाती है। मां के दरबार पहुंचने के लिए पैदल एवं वाहन से पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते जाते हैं। पैदल दर्शनार्थियों को लगभग 125 सीढ़ियां चढ़कर मां के दर्शन प्राप्त होते हैं, जबकि वाहन को लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। मां का भवन लगभग 100 मीटर की ऊंचाई पर है, जहां से निपानिया, ईंटहड़ी, हिनोतिया गांव तक की प्राकृतिक छटा का आनंद लिया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बैठक संपन्न। नेहरू युवा केंद्र ने किए कई कार्यक्रम आयोजित। पटेल सम्मेलन संपन्न। कलेक्टर ने सुनी किसानों की समस्या। अज्ञात वाहन से युवक को कुचला। पूरी होती है मान्यताएं मां बागराजन दरबार में। फिलहाल इतना ही। बेरसिया की खबरों के लिए देखते रहिए नवरंग सिटी केबल पर। तब तक के लिए नमस्कार।
नमस्कार। पहले खास खबरें। विधायक ने किया स्टाफ डैम का निरीक्षण। नव वर्ष पर जगह जगह रंगारंग कार्यक्रम आयोजित। बिजली और पानी को लेकर किसान मोर्चा ने दिया धरना। लायंस क्लब भोपाल कपल द्वारा नेत्र शिविर आयोजित। भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ किया चक्का जाम। मोहन सिंह रावत स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन। सुखलाल सोनी स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट बसई में उद्घाटन। ट्रैक्टर पलटा, एक की मौत। संक्रांति पर्व पर आयोजित होगा सिद्ध बाबा के स्थान पर मेला। अब खबरें विस्तार से। 30 दिसंबर रविवार को ग्राम कोलूखेड़ी सड़क में प्रस्तावित स्टाफ डैम का निरीक्षण क्षेत्रीय विधायक श्री चोदाराम गुर्जर ने किया। उल्लेखनीय है कि चालू बजट सत्र में ग्राम सेमरा एवं कोलूखेड़ी में 2 स्टाफ डैम प्रस्तावित हुए हैं। सेमरा के स्टाफ डैम का काम प्रगति पर है, लेकिन कोलूखेड़ी के स्टाफ डैम में ग्रामीण जनों के अनुरूप स्थल परिवर्तन को लेकर काफी समय से विवाद गहराया हुआ है। विधायक ने रूबरू हो ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी इच्छा के अनुरूप ही कार्य कराया जाएगा। पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं ना, पर किसके लिए कर रहे हैं? होना चाहिए ना, और पब्लिक के लोगों को अगर ये जानकारी नहीं है कि हम तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं। सर ये क्या हुआ, पहले आपकी बहुत पहले से कह रहे थे विधायक साहब को बुलाना, फिर तो बुलाते बुलाते 1-2 बार पहले भी बीच हुआ कि अब आ रहे हैं, अब टाइम किसने कहा मुझसे? ये गंगवा मैंने कम मना पूछो। ये 4 दिन पहले तुम गए थे बटाली में, मैंने कहा ठाकुर साहब को लेके आना है। सही 4 बार में ये तुम्हारी पार्टी है, मैं तुम्हारा लोकल आदमी हूँ, इसके दुरुपयोग नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, फिर मैं डंडा चलाता हूँ तो सब कहते हैं कि भाई साहब ये तो ये कर रहा है और वो कर रहा है। अभी शिक्षा विभाग वाली खड़े चिल्लाते फिरते हैं सब। ये बात ठीक थोड़ी, अच्छी बात कौन है? यहाँ की जनप्रतिनिधि कहीं नहीं भाई साहब, तो मैंने कहा था वो पार्टी। 31 दिसंबर सोमवार को वर्ष 2002 के स्वागत में नगर में कई जगह रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर शास्त्री चौक, दुर्गा चौक, तलैया चौक, सिलावटपुरा पर युवा संगठनों ने लाइट डेकोरेशन कर सामूहिक रूप से नाच गाने व कॉमेडी कर वर्ष 2001 को अलविदा कहा। जैसे ही घड़ियों की दोनों सुइयां एक दूसरे पर हुई, पटाखों और आतिशबाजियों की आवाज से नगर सराबोर हो गया। आतिशबाजी और पटाखों के चलने का दौर देर रात तक चलता रहा। लोग अपने अपने मित्र मंडल के साथ नाचते गाते रहे, खुशियां मनाते रहे और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते रहे। और अब मैं बुलाने जा रहा हूँ इस मंच पर जुगलेश श्रीवास को गीत गाने के। जुगलेश श्रीवास उर्फ जुग्गू। तू भूल गई मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ आप सुन रहे हैं।
आज कुमार साहब को कुत्ता कैसे बोलेगा? अशोक कुमार जी कुत्ता पर कपले साहब का कुत्ता कैसे बोलेगा? तुमसे कोई अच्छा न तुमसे कोई प्यारा देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा चले ताप लो तेरी
1 जनवरी मंगलवार को किसान मोर्चा द्वारा बिजली और पानी की समस्या को लेकर अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय के समक्ष धरना दिया गया। धरने के उपरांत अपनी अपनी मांगों का ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से राज्य शासन को भेजा गया। किसान मोर्चा जिला भोपाल द्वारा इस दिन को धिक्कार दिवस के रूप में संबोधित किया गया। किसान मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर भक्तपाल सिंह ने धरना आंदोलन का नेतृत्व किया। धरना सभा को भाजपा जिला ग्रामीण अध्यक्ष श्री राजमल गुप्ता, नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उमा शुक्ला, नगर पंचायत उपाध्यक्ष श्री राजमल कुशवाहा, जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष भगवान सिंह मीणा, गोपाल सिंह मीणा, रमेश शर्मा, मंडल अध्यक्ष बेरसिया, पर्वत सिंह राजपूत, श्री सुरेश साहू, श्री जगदीश सारड़ा, श्री रामबाबू गुप्ता, श्री विनोद जैन सहित अनेकों भाजपा कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया। आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, पार्टी की हम जितनी बिजली लेंगे आपको पैसा देने के लिए तैयार होगी, हम भी बिल बनता है हम देंगे, लेकिन हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि आपने वोट के लिए अपने को आए और आप सब लोग सहयोग करके सामने हम एकत्र हुए हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश के किसान मोर्चे के अध्यक्ष आदरणीय गौरी शंकर जी सेन, जो कि 22 तारीख से शक्ति भवन जबलपुर पर धरना प्रदर्शन के रूप में अभी भी हमारे 25,000 किसानों के साथ बैठे हुए हैं। इतना बड़ा धोखा किसानों को दिया है कि शायद कोई नहीं दे सकता। ठीक है, जो प्रदर्शन हो रहा है हमको पहले पता है कि यदि कोई कस्बे में, कोई शहर में कोई पार्टी अगर दंगा प्रदर्शन करती थी तो जो शासन करने वाली पार्टी थी, शासन करने वाले लोग थे, उसको चिंता हो जाती थी। कई लोगों ने हमसे कहा आज आपको 1 जनवरी मिली, मेरा कहना है मनियो, आज 1 जनवरी के पहले पिछले 8 सालों से लगातार संकट की घड़ी में हमारा किसान प्रत्येक साल भीड़ की हालत में हुआ है। अगर इस देश का किसान खुश होगा, प्रसन्न होगा तो व्यापारी खुश होगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अब छोड़ेगा नहीं। 2 साल मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की नींद हराम करेगा। ये धिक्कार दिवस आज मनाया जा रहा है और आज से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम चलाएगा। जो हमारे प्रदेश की बिजली के संकट की जो रैली निकाली थी भोपाल के अंदर, हमें भी उसका सौभाग्य मिला, हमने उसे देखा। सतना, रीवा, कहां से उस भाई तो हमारा बहुत बढ़ का सहयोग लेते आए हैं और लेते रहे हैं, लेकिन इतनी बहनें मैंने अपने जीवन काल में, इतनी बड़ी रैली मैंने अपने भविष्य में कभी नहीं देखी। इन्होंने बंद कर दिया, फिर उन्होंने मंडी ओर से पैसा लिया तो हमारी मंडियों का शुल्क हम देते हैं, जिसका उन्होंने वादा किया था ये ग्रामीण सड़कों में खर्च होगा। समर्थन में पूरे मध्य प्रदेश में किसान मोर्चा द्वारा जिला मुख्यालयों पर ये धरने दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा कार्यक्रम भी जिला मुख्यालय पे होना चाहिए, परंतु किसी कारणवश हमको तहसील मुख्यालय को यहाँ करना पड़ा और हमारे सभी किसान साथियों ने, सभी कार्यकर्ता साथियों ने इसमें सहयोग दिया है और सब अपनी अपनी तकलीफ और अपनी अपनी मांग लेकर यहाँ आए हैं। आज मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के शासन में जितना दुखी किसान है उतना कोई अन्य नहीं है। लड़ाई लड़ रहे हैं और 24 तारीख से 26 तारीख तक का वो कार्यक्रम था। 25,000 किसानों ने वहाँ शक्ति भवन जो बिजली बोर्ड का ऑफिस है उसके सामने प्रदर्शन किया और हमारे सभी नेताओं ने बहुत विस्तार से आपको इस बारे में बताया है। ये पार्टी हमेशा, आपने देखा है, आपके दुख दर्द में हमेशा लड़ती रही है, लड़ती रहेगी। आज हमारी सरकार नहीं है, हमारे पास एक ही अधिकार है कि हम आपकी समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ें, शासन तक आपकी समस्याओं को पहुंचाएं। आंदोलन सरकार निकम्मी है, जो सरकार
किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में देश करेगा कैसा हो, अटल बिहारी जैसा हो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ के सुनाएंगे। 1 जनवरी मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लायंस क्लब भोपाल कपल द्वारा नेत्र शिविर आयोजित किया। इस नेत्र शिविर में लगभग 500 लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। सभी ऑपरेशन IOL पद्धति द्वारा किए जा रहे हैं। नेत्र शिविर में 1200 लोगों का पंजीकरण किया गया, जिसमें 500 लोग ऑपरेशन सही पाए गए। उक्त जानकारी लायन रविंद्र द्वारा अब तक को दी गई। नेत्र शिविर में मुस्तफा हसन बोहरा, जावेद खान, प्रमोद गुप्ता, वाहिद खान आदि ने दिन रात मरीजों की सेवा कर नेत्र शिविर यज्ञ में सहयोग प्रदान किया। तो आज होगी यहाँ तो ऑपरेशन ही होगा, हो ही गया। सेवा सदन नहीं अपने हमें दिया हमें, उनने ऑपरेशन करके यहाँ भेज दिया अपन। हाँ, और बाकी हमने 170 यहीं रखे थे सिरोंज वाले। हाँ, और उनमें से अब चल रहा है ऑपरेशन। मतलब वो 170 में से भी अब साइकिल जैसी चल रही है, 50 की 40 की। नहीं, भोपाल भेजने की। और वहाँ से ऑपरेशन भोपाल कहाँ से भेजते? थोड़ा कैंप हुए। अच्छा, नववर्ष की शुभकामनाएं निकाल दो। निकाल दी ना हमने, निकाल दी शाम में दी। 5 जनवरी शनिवार को भाजपा महिला मोर्चा के आह्वान पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दोपाड़िया चौराहा बेरसिया भोपाल मार्ग पर बुनियादी सुविधाएं एवं जर्जर सड़क व्यवस्था को लेकर पूर्व विधायक श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा की उपस्थिति में चक्का जाम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला ग्रामीण अध्यक्ष श्री राजमल गुप्ता, श्री गोपाल सिंह मीणा, श्री भक्तपाल सिंह, श्रीमती उमा शुक्ला, श्री राजमल कुशवाहा सहित भाजपा के अनेक नेता उपस्थित थे। अपने उद्बोधन में श्री शर्मा ने प्रदेश की जर्जर सड़कों एवं शासन की गलत नीतियों को खुलासा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के कारण ही पूरा प्रदेश अंधकार में रहने के लिए मजबूर है। चक्का जाम दोपहर 12 बजे से प्रारंभ हुआ, जो करीब 1 घंटे तक चला। चक्का जाम में दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं। चक्का जाम का आयोजन श्रीमती किरण साहू, श्रीमती निर्मला सांडिल, श्रीमती राजो मालवी, हेमलता भार्गव द्वारा किया गया। हमारे बीच में बहुत से नेता हैं, मैं अधिक नहीं कहते हुए आप सबको बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देता हूं और मुख्यमंत्री से आज के दिन ये मांग करता हूं कि हमारे क्षेत्र में जो रोड खराब हो गए हैं उन रोडों को ठीक किया जाए और जो 3-4 रोड मैंने जो अभी बताए हैं उन रोडों पर काम चालू किया जाए और प्रधानमंत्री योजना सड़क योजना के अंतर्गत जो पैसा मिला है उस पैसे से शीघ्र मजबूत सक्रिय कार्यकर्ता एवं उनके नेतृत्व में सड़कों को जोड़ा जाए, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो 80% लोग जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बात करते हैं उन्हें बरसात में और समय में आने में जो कठिनाइयाँ होती हैं, उनके वाहनों में जो कठिनाइयाँ होती हैं, बिजली पानी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। मैंने कहा, अरे आप तो नींद में सो रहे थे, कैसे आपको पता चला? उन्होंने कहा, दीदी सड़कें अच्छी आ गई। आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, आप मध्य प्रदेश की सीमा से गुजरात चले जाइए, आप मध्य प्रदेश की सीमा से महाराष्ट्र चले जाइए, चित्र बदल जाता है। और मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी है? उस पर जो सफर करता है उसकी स्थिति होती है टंडोले मंडोले, हड्डा पसरा सबरे डोले, और तब डर के मारे निकला जयशंकर बोले, सड़क पर
अगर इसके बाद भी एक एपी को निकालने के लिए हमको गिरफ्तार होना है तो हमको गिरफ्तार कर लिया। नारी चंडी बन जाती है, चूड़ियां खनकते हाथों में, तलवार कटारी आती है। शासन के लोगों, एसपी साहब निकल रहे साहब, आप यहाँ से हट जाइए वरना हम सबको गिरफ्तार कर लेंगे। अरे करिए गिरफ्तार, तुम्हारी ये ताकत हो तो। और एसपी साहब को इतनी अकल नहीं है कि वो घंटे भर नहीं रुक सकते, इतनी जनता की बात को नहीं सुन सकते, तो लोकतंत्र में ये नहीं चलेगा, ये प्रशासन का इस तरीका नहीं चलेगा। जवाहर रोजगार योजना, मूल भूता या 11वें वित्त आयोग का इनका दुरुपयोग और हर ग्राम पंचायत में ग्राम 3 जनवरी गुरुवार को विगत सप्ताह से चल रहे स्वर्गीय मोहन सिंह रावत क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन स्थानीय स्टेडियम में किया गया। समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता एडवोकेट योगेश शुक्ला द्वारा की गई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उमा शुक्ला थीं। इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच शांति कुंज स्पोर्ट्स क्लब एवं शासकीय महाविद्यालय की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें शासकीय महाविद्यालय की टीम विजेता रही। अच्छी बॉलिंग करेगी, कर रहे हैं नरेश। इसके पश्चात उपाध्यक्ष सुरेंद्र रावत, सिंह रावत स्वागत करेंगे। सलमान भाई स्वागत करेंगे। हमारे भाई साहब वकील साहब जी का स्वागत करेंगे। खेल हमेशा खिलाड़ी की तरह खेलते हैं, ये हमसे ज्यादा आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। खेल हमारे जीवन का सबसे आवश्यक कार्य है, जो बचपन से ही बच्चा खेल से ही अपना जीवन प्रारंभ करता है और खेल को हमेशा खिलाड़ी की भावना से देखें, स्पर्धा की भावना और अपेक्षा करते हुए इसी प्रकार से। तो इस मौके पर हमें उनकी भी याद आती है। हमारे अच्छे छोटे से भाई सुरेश जी यादव और अब इनके बाद मोहन रावत जी, ये हमारे ऐसे नगर के खिलाड़ी बच्चे रहे हैं जिन्होंने हमारे नगर का गौरव न केवल जिले में बल्कि प्रदेश में भी बढ़ाया है। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के खिलाड़ियों द्वारा ट्रॉफी प्राप्त करते हुए इसके पश्चात उप विजेता टीम शांति कुंज स्पोर्ट एसोसिएशन के कैप्टन और सारे खिलाड़ी और साथ में हमारे अतिथि मैडम उमा शुक्ला जी, आभार व्यक्त करूंगा मैं नवरंग सिटी केबल के संपादक विवेक उपाध्याय जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देके फाइनल के प्राइज को रिकॉर्डिंग करी। धन्यवाद। 5 जनवरी शनिवार को सुखलाल सोनी स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ वार्ड क्रमांक 4 के खेल मैदान में हुआ। टेनिस बार क्रिकेट टूर्नामेंट की अध्यक्षता श्री फत्तूलाल कुशवाहा ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद श्री अनूप वशिष्ठ थे। टूर्नामेंट का प्रारंभिक मैच शांति कुंज स्पोर्ट्स क्लब व गैलेक्सी स्पोर्ट्स क्लब के बीच खेला गया। टूर्नामेंट का आयोजन एकता स्पोर्ट्स क्लब द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन पार्षद श्री अनिल वशिष्ठ द्वारा किया गया। वही 6000 तो करवा लो दोनों को, 6000 करवा रहा है।
कि आज एकता स्पोर्ट्स एसोसिएशन क्लब बसई के अध्यक्ष भाई पप्पू लाल जी कुशवाहा द्वारा यहाँ जो टूर्नामेंट कराया जा रहा है, इसमें युवा खिलाड़ी जो यहाँ पर आए हुए हैं और बाहर भी दूर दराज से काफी टीमें आई हुई हैं, इनमें बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है और खेल की भावना से प्रदर्शन करेंगे वो यहाँ पर। इस प्रकार की मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ। और गत वर्ष भी यहाँ पर पप्पू भैया द्वारा ऐसा ही आयोजन कराया गया था, जिसमें भी किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। और मैं आप सभी खेल प्रेमी बंधुओं से निवेदन करूंगा कि इसी प्रकार एकता से और खेल को खेल भावना की दृष्टि से रखते हुए अपने खेल का प्रदर्शन करें। और मेरी आशाएं और मेरा सहयोग तन मन धन से आपके साथ सदैव रहेगा था है। जय हिंद जय भारत। समाचार में समय आएंगे का मैं निवेदन करता हूँ। भाई गुड्डू से निवेदन करूंगा कि वे भाई तुम जी को समाचार प्रदान करते हैं, तो मैं अध्यक्ष महोदय से स्वागत करूंगा कि भाई अनुपम शर्मा का स्वागत करूं। आकाश और आकाश के लिए एक अच्छी बार हल्के से पोस्ट किया, लेकिन एक रन आसानी से पूरा किया और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 15 रन। बिना किसी 15 रन। 5 जनवरी शनिवार को शाम 4 बजे बान नदी के गड़ा घाट पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ड्राइवर की घटनास्थल पर मृत्यु हुई। एक अन्य साथी को उपचार के लिए भोपाल भेजा गया है। विस्तृत जानकारी के अनुसार कमल सिंह मीणा पुत्र निर्भय सिंह मीणा निवासी रामपुरा खुर्द अपने भाई और सहयोगी के साथ बान नदी से रेत भरकर लौट रहा था। तभी ट्रैक्टर ट्रॉली गड़ा घाट पर अनियंत्रित होकर पलट गए, जिससे ट्रैक्टर चालक कमल सिंह की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। कमल सिंह के भाई के पैर में चोट है व एक अन्य सहयोगी को गंभीर चोट लगने से हमीदिया अस्पताल उपचार हेतु भेजा है। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। बैरसिया से 20 किलोमीटर पूर्व में स्थित ग्राम बबचिया में सिद्ध बाबा का स्थान है, जहां पर लोग मानता मांगने जाते हैं। लोगों की मनोरथ सिद्धि होते देख लोगों ने यहां विगत वर्ष से संक्रांति पर्व पर मेले का आयोजन शुरू कर दिया है। इस वर्ष का ये आयोजन 8 जनवरी से 14 जनवरी तक होना है, जिसमें श्री नरेंद्र कुमार जी नागर के प्रवचन सप्ताह भर चलेंगे। सिद्ध बाबा के चमत्कारिक स्थान पर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। ग्राम बबचिया में स्थित यह सिद्ध बाबा का स्थान बाय नदी के तट पर अपनी प्राकृतिक छटा को अत्यंत रमणीय बनाता है। किंवदंती है कि आदि काल में इसी स्थान पर बरसों पहले श्री देवदास जी महाराज ने जियंत समाधि लेकर हरिद्वार में प्रकट हुए थे, जो आज सिद्ध बाबा के नाम से जाने जाते हैं। सभी पूर्वजनों ने दर्शन किए। उसी समय से समाधि के निकट जल प्रवाह हो रहा है, जो भीषण सूखे में भी जल प्रवाह बंद नहीं हुआ। इसी स्थान पर आज से 40 वर्षों पूर्व श्री 108 श्री महंत रामचंद्र त्यागी जी अयोध्यावासी बड़ी छावनी ने तपस्या की एवं यज्ञ का भव्य आयोजन किया। सिद्ध बाबा के स्थान के पास ही जिंद बाबा का स्थान है। गांव वालों का ऐसा कहना है कि यहाँ हर गांववासी किसी भी नए कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व सिद्ध बाबा का आशीर्वाद जरूर लेता है। लोग बताते हैं कि सिद्ध बाबा की कृपा से ही गांव में सुख समृद्धि मौजूद है। विगत वर्ष संक्रांति पर्व पर
ग्रामवासियों ने यहाँ एक मेले का भी आयोजन किया था, जो कि इस वर्ष भी लगने जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधायक ने किया स्टाफ डैम का निरीक्षण। नव वर्ष पर जगह जगह रंगारंग कार्यक्रम आयोजित। बिजली और पानी को लेकर किसान मोर्चा ने दिया धरना। लायंस क्लब भोपाल कपल द्वारा नेत्र शिविर आयोजित। भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ किया चक्का जाम। मोहन सिंह रावत स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन। सुखलाल सोनी स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का बसई में उद्घाटन। ट्रैक्टर पलटा, एक की मौत। संक्रांति पर्व पर आयोजित होगा सिद्ध बाबा के स्थान पर मेला। और अब अंत में नवरंग सिटी केबल की ओर से आप सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल इतना ही। बेरसिया की खबरों के लिए देखते रहिए नवरंग सिटी केबल पर। अब तब तक के लिए नमस्कार।